नमस्कार। आज हम लोग यूपीएससी का जो सीएससी एग्ज़ाम सिविल सर्विस एग्ज़ाम का मेंस का पेपर देख रहे हैं। 2018 का पेपर 2 देख रहे हैं। इसमें भी वही है, 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पहला और 5वां नंबर कंपलसरी है, बाकी आपको कोई भी 3 क्वेश्चन देने किसी भी सेक्शन से उठा के। पेपर 2 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोटोप्लाज्म, प्लीज डिस्कस इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। प्रोटोप्लाज्म क्या है, उसके क्या क्या केमिकल कंपोजिशन और क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में बताइए। मास सिलेक्शन क्या है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन इन सेल्फ ओरिएंटेड क्रॉप। मास सिलेक्शन क्या है, पढ़ा चुका हूँ मास सिलेक्शन, और क्या एप्लीकेशन है सेल्फ ओरिएंटेड क्रॉप पर। जनरली वही कि ओल्ड वैरायटी में जो भी प्यूरिफिकेशन करना होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप पहला तो मास सिलेक्शन आपको क्लियर होना चाहिए। सेल्फ ओरिएंटेड क्रॉप में किस तरह से एक्टिविटी, इस चीज़ को क्लियर करना हो। व्हाट डू यू मीन बाय हेटेरोसिस, हेटेरोसिस क्या है, बेटर पेरेंट मतलब जो प्रोजेनी है पेरेंट से ज़्यादा बेटर होगा। क्या फिजियोलॉजिकल बेस है हेटेरोसिस के। एक्सप्लेन सीड इन्हांसमेंट विद इट्स मेरिट, सीड इन्हांसमेंट के क्या क्या मेरिट्स एंड डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट द वेरियस प्रैक्टिस फॉर सीड इन्हांसमेंट, क्या क्या प्रैक्टिस फॉलो किए जाते हैं। एंजाइम क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट के बढ़ा देते हैं। तो ये आप एंजाइम तो एक बेसिक क्वेश्चन है, और बाकी ये आपको क्या क्या फैक्टर्स है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, ये सारे हैं। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन क्या है। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी सिस्टम टू फैसिलिटेट हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलिटी सिस्टम है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोमोजोमल एब्रेशन, क्रोमोजोमल एब्रेशन क्या है। मेजर टाइप ऑफ कौन कौन सा क्रोमोजोमल एब्रेशन है। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस को एक आप, हाँ, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आप सिलेबस को अपने पास रखें और साथ में क्वेश्चन को मैच करते रहें। इनलिस्ट मेंडल्स डिफरेंट लॉ, मेंडल्स के डिफरेंट लॉ के बारे में बताया। डिस्क्राइब इन डिटेल द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद सुटेबल एग्जांपल। जो मेंडल्स के लॉ पढ़े होंगे तो आपने ये क्वेश्चन आराम से आप आंसर दे पाएंगे। इनोमरेट द वेरियस टाइप ऑफ सीड्स, गिव ए स्टेप वाइज अकाउंट ऑफ टेक्निक एसोसिएटेड विद सीड प्रोडक्शन। कौन कौन से सीड होते हैं, ब्रीडर होता है, न्यूक्लियस होता है, रजिस्टर्ड होता है, फाउंडेशन होता है, सर्टिफाइड होता है। ये सारे सीड के बारे में बताइए, क्या क्या कैसे टेक्निक्स होता है सीड प्रोडक्शन में। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है, वही प्रिवेंशन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आफ्टर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या हुए हैं, क्या मीन्स ओवरकम, वही सारे जो मैथ है, टेक्निक है। एंड आईपीआर क्या होता है, आईपीआर का रिलेवेंस, आईपीआर का क्या रोल है, वही कॉपीराइट, ट्रेड डिस्प्यूट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ट्रेड सीक्रेट्स, ये सारी चीज़ों को देखना है। इसमें क्या रिलेवेंस, एग्रीकल्चर में क्या रिलेवेंस होगा, ताकि कोई जैसे पेटेंट, आपने कोई पेटेंट कराया उसका कोई और ना कॉपी कर ले, ये सारी चीज़ें हैं। डिफ्रेंसिएशन बिटवीन एन्यूप्लॉयड, यूप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड। एन्यूप्लॉयड क्या होता है और यूप्लॉयड और पॉलीप्लॉयड तीनों में डिफरेंस बताइए। क्या एप्लीकेशन है एलोप्लॉयडी का, एलो पॉलीप्लॉयडी का क्रॉप इंप्रूवमेंट में। नेक्स्ट है, गिव जस्टिफिकेशन द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वाइटल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कल्टीवर। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन आप जब आंसर राइटिंग करते रहेंगे बार एंड मोर टाइम्स, तो धीमे धीमे ये आप में डेवलप हो जाएगी। और ये लॉन्ग थ्रू द टाइम मतलब प्रैक्टिस के साथ डेवलप होती है। कोई ऐसा नहीं कि ये आंसर आप खोजने जाएंगे कहीं पे तो ऐसा नहीं एग्जैक्ट हूबहू आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलेगा, क्या कल्टीवार हैं ये, कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये मिल जाएगा। पर एग्जैक्ट आप आंसर देने जाएंगे, खोजने जाएंगे, काफ़ी लंबा समय है। तो पहले आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ें, उसका कल्टीवार में क्या रोल है ये पढ़ लें, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल प्लांट एटमॉस्फेरिक कॉन्टिन्यूम, क्या होता है। डिस्क्राइब द डिफरेंट सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट। पार्ट 2 में देखिए इसके क्या, तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, कैसे हम डायग्नोस करें मिनरल न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को, कैसे डायग्नोस करते हैं। रोल एंड डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ जिंक इन राइस एंड सल्फर इन ऑयल सेड क्रॉप। देखिए, ये मेजर कहा गया, जिंक की कमी से क्या होता है, खैरा होता है, और सल्फर की कमी से ऑयल सेड में, ऑयल सल्फर एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट है, ठीक है। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो काफ़ी लॉजिकल होता है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन होगा। ऐसा नहीं मतलब कि कोई भी ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ दिया, कहीं ना कोई चीज़ कनेक्शन होगा। C3 C4 और सी कैम मैकेनिज्म प्लांट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्लाइमेटिक कंडीशन को। इनलिस्ट फैक्टर अफेक्टिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्लावर, हाउ कैन इट कंट्रोल बाय ग्रोथ रेगुलेटर। पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ को फ्लावर के कैसे, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, तो जैसे टेम्परेचर कहाँ सकता है, स्टोरेज कंडीशन कैसा रख रहे हैं, फिर उसमें होल्डिंग सॉल्यूशन कौन सा दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। कैसे उसके ग्रोथ रेगुलेटर को कंट्रोल कर सकते हैं। डिस्क्राइब सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ लीफ कर्ल एंड मोजाइक डिजीज इन टोमेटो, टोमेटो में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं लीफ कर्ल और मोजाइक का। उसके बाद नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी का के बारे में बताइए। ग्रीन रिवोल्यूशन, बिफोर एंड आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन, कुछ सस्टेनेबल सॉल्यूशन दीजिए फूड सिक्योरिटी का।
देखिए फूड बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होगा, क्या हमारे पास फूड की बहुत कमी थी, फूड सिक्योरिटी थी नहीं, गरीबी थी, बहुत कम लोगों को खाना अवेलेबल। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हमारा प्रोडक्शन तो इनकी जगह बट सॉइल क्वालिटी डिटोरिएट होना शुरू हो गया। ये ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर उसका क्या कहा, उसके बाद कहा कि क्या हमें करना चाहिए। फूड से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाए गए हैं कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट, पीडीएस का क्या रोल है, सारी चीज़ को आपको कनेक्ट करके लिखना है। डिफाइन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, एक्सप्लेन द रोल इन क्रॉप लाइफ साइकिल, क्या रोल में है, वही है। डिस्कस द यूजेस ऑफ ऑक्सीजन इन एग्रीकल्चर, ऑक्सीजन का क्या रोल है एग्रीकल्चर में, ये देख लीजिए। इससे कुछ क्रॉप का एग्जांपल जरूर दीजिएगा इसमें। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ वाटर स्ट्रेस ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या इफेक्ट होगा वाटर स्ट्रेस का प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट। प्लांट बोर्न मैकेनिज्म टू स्केप फ्रॉम ड्राउट एंड स्ट्रेस सिचुएशन, कौन से मैकेनिज्म है जो प्लांट फॉलो करते हैं मतलब ड्राउट और स्ट्रेस कंडीशन को ओवरकम करने के लिए। सीड डॉर्मेंसी क्या समझते हैं, क्या रीज़न है सीड डॉर्मेंसी का। आल्सो वेरियस मेथड, क्या ब्रेकिंग, वही स्ट्रेटिफिकेशन होगा, स्कैरिफिकेशन, ये सारी चीज़ों को लिखना रहेगा। गिव पैकेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ पोमग्रेनेट विथ रेफरिंग टू प्लांटिंग मटेरियल मेथड इरिगेशन। देखिए ये ओवरऑल क्या पूरा पूछ ही दिया है पोमग्रेनेट के बारे में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रूट प्लांट, डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड फॉर फ्रूट प्लांट, कौन कौन से मेथड हैं। जैसे मान के चलिए फ्रूट प्लांट में क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग में क्या है, ब्रिज ग्राफ्टिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग करते हैं, ये सारी बडिंग भी करते हैं कहीं कहीं। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट लेयरिंग टेक्निक, कौन कौन से लेयरिंग टेक्निक फ्रूट प्लांट। देखिए लेयरिंग आया तो एक पक्का लीची, तो पक्का 100% इसका एग्जांपल होगा, लीची और गावा। तो ये तो देना ही है देना है। बाकी आप उसको क्या टेक्निक्स, डिफरेंट लेयरिंग टेक्निक कहाँ किस किस प्लांट में एग्जाम्पल के साथ देना है, जो भी देना है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ऑफ ब्लैक पेपर, ये मैंने क्लास में पढ़ाया है, पिछले वाले आप लेक्चर को देख के उठा के देखिए। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट में और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट क्या है ब्लैक पेपर के, मैंने पढ़ाया है। व्हाट डू मीन बाय आईपीएम, आईपीएम क्या है। डिस्कस द कॉन्ट्रैक्ट इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईपीएम, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन, जस्टिफाइड विद एग्जांपल। ई नाम से क्या समझते हैं, उसके क्या प्रोस्पेक्ट और क्या कॉन्स्टेंट रहे हैं इंडियन एग्रीकल्चर में, इंडियन फार्मर को क्या क्या समस्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, मैं इसी क्वेश्चन के बेसिस से लेक्चर में बना रहा हूँ। मेरा मतलब प्रयास ये है कि पहले आप इसके सिलेबस को कवर कर लिया जाए। बाकी जो जो ऐसे और भी क्लासेस होते हैं जिसमें जीआरएफ के जो टेक्निकली वो होते हैं कि रिकॉल आप तेज़ी से कर सकें। बाकी जो ये क्वेश्चन रहेंगे, इसी क्वेश्चन के आधार पर उसी को क्रिप्स नोट्स बना के देने का प्रयास किया हूँ। और आप हमेशा सिलेबस को हमेशा साथ रखें। मोर एंड मोर राइटिंग प्रैक्टिस, इट इज़ अ की ऑफ सॉल्यूशन। और किसी भी क्वेश्चन का आइडियल आंसर नहीं होता, बस एक सिलेबस का लाइन होता है, उसके बाद आप चीज़ों को कनेक्ट कीजिए करेंट एग्जाम्पल के हिसाब से। और कोशिश कीजिए हर क्वेश्चन के आंसर में एग्जाम्पल देने का। और घर पे ही प्रैक्टिस कीजिए कि हम मैं ये कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, पहला और पाँचवा कंपलसरी है। ओके, थैंक यू सो मच।